दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच के अंदर में देखिए डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले रिवीजन आपका सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। इस पीडीएफ के अंदर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको एक जगह दे दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे अलग अलग कोचिंग्स के। जैसे जैसे मार्केट में आएंगे, जैसे कि आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, इन सब जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में जैसे अवेलेबल होंगे, आपको ग्रुप में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही आ जाएगा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स भी सब कुछ करवाया जाएगा। आपको नीचे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करिए, पेमेंट डिटेल जान लीजिए और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार से सचिवालय सहायक के लिए भी जो हमारा जीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये भी पेड है। इस क्रैश कोर्स में अब रिवीजन स्टार्ट करा दिया गया है। तो आप लोग को अगर इस रिवीजन सीरीज में जुड़ना है, आप लोग व्हाट्सएप करिए और पेमेंट डिटेल जान लीजिए, आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे मेंशन है सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है ग्रुप में। आप लोग वहां जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए कल हिंदुस्तान अखबार में जो ये न्यूज़ आया था, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा था और सुर्खियों में पूरा बना हुआ था और इसके ऊपर हमने ही बात करी थी, है ना। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फिर से वहीं शक होता है कि भाई देखिए 67वीं बीपीएससी जो अपना हुआ था, उसमें भी अखबार में बैक टू बैक खबरें आ रही थी, इस डेट को हो जाएगा, इस डेट को होगा ही होगा, नहीं होगा। और 7 बार, एक दो बार नहीं, 7 बार एग्जाम का जो है डेट एक्सटेंड हुआ। तो अभी भी जो है यहाँ पे 23-24 दिसंबर को क्या एग्जाम होगा, ऐसा क्यों बात हो रहा है। देखिए कल वाले वीडियो बनने के बाद बहुत बच्चे ये बोल रहे थे, स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि नहीं होगा सर, आज भी आप अखबार पे बिलीव कर रहे हो, तुम यूट्यूबर्स ऐसे वैसे कुछ भी डालते हो। देखिए जो न्यूज़ आएगा वो आप तक मैं लेके आऊँगा, अब आपको जो सोचना है सोचिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से घूम फिर के अब ऑथेंटिसिटी पे बात आ रही है कि क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा। रीज़न मैं दूंगा, सब कुछ आपके जो दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो सब बात करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आयोग, तो इनको कुछ काम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इनके पास इतना मैन पावर है लेकिन ये लोग कुछ सटीक काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे हैं, वो जो आने वाले बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको है क्योंकि उनको टिकट वगैरह करवाना रहेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब चलो ठीक है 23-24 को और ये लोग करवा भी रहे हैं तो एक सटीकता नहीं है। 2 तारीख को आपने ये वाला जो है नोटिस देखा होगा, 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को आपने ये नोटिस देखा होगा। ये हुआ था, ये नोटिस आया था, इसमें बात हुई थी कि भाई देखिए मीटिंग होगा जो है अपना, कब 2 तारीख को मीटिंग होगा, 30 तारीख को ये नोटिस आया था और इसमें ये साफ साफ कहा गया था कि 10:30 बजे सुबह में जो है मीटिंग होगा। कब होगा भाई, 2/12/2022 को ये मीटिंग होगा। इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा गया, निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम जो है 23 और 24 तारीख को सफल इसका आयोजन किया जा सकेगा या नहीं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बचत का चक्र यहाँ पे टेक्स्ट बुक सेल लेके आया है। इस सेल का जो खासियत है देखिएगा, ईयरली एंड लाइफ टाइम दोनों ही पास पे आपको ये मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 5 दिसंबर बस 2 दिन के लिए सेल वैलिड रहेगा। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं फटाफट से ले लीजिए। ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो 299 में मिलता था वो 269 में आपको दिया जाएगा एंड लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास जो है यहाँ 499 का 449 में आपको दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक का खासियत ये है कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका भी यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाईलाइट जो अभी रिसेंटली देखिए SSC GD का फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें 552 उसका टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है और CHSL के 950 टेस्ट ऑलरेडी यहाँ अपलोडेड है। सो अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो MCT कोड आप लोग यूज करिएगा, यानी कि मिशन कंपटीशन, और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके परचेज के ऊपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको परचेज करिएगा आप अपने डैशबोर्ड पे 600 से भी ज्यादा एग्जाम्स को अनलॉक कर लीजिएगा और ऑनलाइन टेस्ट लगा पाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 से भी ज्यादा लैंग्वेज में, चाहे आपका जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, जो भी हो, आप उसमें लगा सकते हैं। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। अब मीटिंग हो गई है, ये लोग पता नहीं क्या, ये लोग मतलब यार एक आश्वासन दे दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे जो अंदर से बातें कुछ उठ रही हैं, देखिए अभी तक ऑफिशियल कुछ न्यूज़ नहीं आया लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने जब परसों वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि 90% ये श्योरिटी आप रखिए कि एग्जाम 23-24 को जो है हो जाएगा। लेकिन अब जो बातें अंदर से आ रही हैं, देखिए अब जो है गोलमोल बातें अब की जा रही हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊँगा। देखिए पहला जो इलेक्शन है 18 को है ना, और 20 को इसका काउंटिंग है। दूसरा इलेक्शन है 28 को और 30 को इसका काउंटिंग है। देखिए इसके बीच का जो गैप है ना, इसके बीच का गैप, इसी बीच में अपना एग्जाम है 23 को और 24 को। तो ये 23 और 24 वाले डेट में गैप है। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि एग्जाम जो है ये तो ठीक है 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन 2 दिन में नहीं होता है। इलेक्शन के लिए तैयारी करना होता है और आप सब जानते होंगे इलेक्शन कमीशन जो है
बिल्कुल फ्री बॉडी है, उसके ऊपर किसी का बस चलता नहीं है, वो जब चाहेगी जैसे चाहेगी वैसे काम करेगी। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कैसे आ रहा है, इनका रोल कैसे है, ये समझिएगा। 18 का जो पहला एग्जाम माफ कीजिएगा, इलेक्शन जो हो जाएगा 18 तारीख को, 18 को पहला इलेक्शन होने के बाद जो दूसरा वाला फेज का जो इलेक्शन होगा 28 को, उससे पहले मान के चलिए अगर इलेक्शन कमीशन का चूंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, इलेक्शन कमीशन आप सभी जानते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है, उनके ऊपर किसी का हक कुछ भी नहीं चलता है, सीएम पीएम किसी का कुछ नहीं चलता है। तो यहां समझिएगा भाई, अगर वो बोल दें कि हमको 22 से जो है या 23 से या 24 से, ये 3 डेट में से किसी भी डेट में उन्होंने बोल दिया कि भाई जितने भी पोलिंग बूथ हैं, ठीक है, पोलिंग बूथ जितने भी हैं 28 वाले इलेक्शन के लिए हमको उसको जो है अधिग्रहण करना है, ठीक है, अधिग्रहण अगर हमको उसका करना है, अगर इन्होंने ये बातें बोल दी तो फिर इलेक्शन कैसे हो, तो फिर एग्जाम कैसे होगा। अगर मान के चले इन्होंने बोल दिया 24 से हम अधिग्रहण करेंगे, तो क्या आयोग के रिक्वेस्ट करने पे इलेक्शन कमीशन बैकआउट कर जाएगा? नहीं करेगा। अब जो है आयोग वेट एंड वॉच के मोड में आ गया है। ये देख रहे हैं कि 2-4-5 दिन में जल्दी से जल्दी इलेक्शन कमीशन जो है कुछ नोटिस निकाले, एडवाइजरी निकाले, इनके निकालने के बाद हम अपना फिर जो है एक ऑफिशियल नोटिस तब निकालेंगे एग्जाम होने या कैंसिल होने का। फिर से समझिएगा, ये लोग अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच के स्थिति में पहुंचे हुए हैं। वेट एंड वॉच के स्थिति में लोग क्या पहुंचे हुए हैं कि भाई पहले इलेक्शन कमीशन आ जाए, इलेक्शन कमीशन नोटिस निकाले, फिर हम बोलेंगे भाई 23 को और 24 को ये जो 2 डेट हमने दिया है, इसको परीक्षा हम आयोजन इसका करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ये लोग बताएंगे। अभी ये लोग बिल्कुल भी मूड में नहीं है कुछ बताने के। तो यहां पे आप लोग समझिएगा, एग्जाम एक बार फिर से मैं बोलूंगा, थोड़ा सा डाउट के जो है ना, ठीक है, डाउट के मोड में चला गया है। अब यहां पे कुछ लोग अंडरस्टैंड आके बोलेंगे, तो खैर जैसा हमारे पास नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, बातें निकल के आती हैं, वैसी वीडियोस आप तक मैं लेके आता हूं। इसमें हमारा कोई लालच नहीं है और कोई भी हमारा इसमें सरोकार नहीं है, ठीक है। अभी भी अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं दिखा पाऊंगा तो देखिएगा, जब आप लोग जाइएगा समान प्रशासन विभाग गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट पे, कोई भी नोटिस अब तक अपडेट नहीं हुआ है। 2 तारीख को ही लास्ट अपडेट आया है नोटिस का, जो कि बिहार एसएससी के रिगार्डिंग में नहीं है, ठीक है। इन्होंने मीटिंग जो है कर लिया और मीटिंग के बाद भाई आपने क्या निर्णय लिया, नहीं निर्णय लिया, एक ऑथेंटिक कुछ देना चाहिए था नोटिस, या तो फिर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मतलब बच्चों को एक संबोधित करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते, बच्चे थोड़ा शांत रहते। लेकिन हाँ, फिर से मैं बताऊंगा, यहाँ डाउट की स्थिति में थोड़ा सा आ गया है। मैंने 90% तो बोला था, अब जो डाउट की स्थिति में आ गया है तो थोड़ा सा जो है ये परसेंटेज मैं गिरता हुआ दिख रहा हूँ। डाउट की स्थिति में आ गया क्योंकि अब जो मुझे सुनने मिल रहा है, वेट एंड वॉच मोड में चला गया है आयोग, ठीक है। ये देखना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन फटाफट से, आज तो संडे हो गया, अब ये लोग नेक्स्ट वीक यानी अब कल के बाद से मंडे से ये लोग वेट करेंगे कि थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन जल्दी से कुछ नोटिस दे दे कि भाई जो सेकंड वाला फेज का है ये कब से सेंटर या पोलिंग बूथ अधिग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। खैर ये तो आपके और हमारे हाथ का चीज़ नहीं है। हमारे हाथ का चीज़ क्या है, तो भाई आप तैयारी में लगे रहिए, हमारे हाथ का चीज़ यही है, ठीक है। आप 23 को और 24 दिसंबर यही डेट मान के आप तैयारी करते रहिए। मैं यही बोलूँगा, बस आप यही मान के चलिए कि इस डेट पे एग्ज़ाम हो जाना है, राइट, और आपको यही मान के चलना है। अब आपके पास आज से देखिए लगभग 20 दिन का समय शेष बचता है। इस 20 दिन में आप लोग मैक्सिमम तैयारी करिए, अपने एफर्ट से 100% दीजिए और मतलब प्रैक्टिस सेट हो, जीके जीएस हो, जो भी आपका वीकर सेक्शन हो उस पर फोकस करिए और तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही कोई नया अपडेट दूसरा जैसे ही हमारे सामने आएगा, मैं आपके सामने लेके दोबारा से हाजिर होऊंगा।